शुरू अफगानिस्तान ने किया, आखिरी और यादगार सबक पाकिस्तान देगा। पाकिस्तानी अफवाज का अफगान फोर्सेस की जारहियत का भरपूर जवाब। पाक फौज का 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा, कई मिलिट्री कैंप्स मलिया में। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके कौमी परचम भी लहरा दिया। दर्जनों अफगान फौजी और खवारिज हलाक, अफगान फौजी वर्दियां और गोला बारूद छोड़कर भाग गए। सरेंडर करने की फुटेज भी सामने आ गई। अफगानिस्तान साइड पर चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन को कामयाबी से निशाना बनाया गया। दुरानी कैंप 2 पर 50 से ज्यादा तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात। बराबचा के इलाके में अफगान तालिबान की 2nd बटालियन हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से तालिबान फोर्सेस के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब भरपूर तरीके से जारी। तालिबान का गजनाली और मनजोबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह। बाजोड़ के सामने कन्नड़, जंडूसर, लियोबंद कला, अब्दुल्ला सेक्टर में अफगान पोस्ट तबाह कर दी गई। दौरान मेला और तुर्कमानिजाई दुरानी कैंप मलिया मेट, योब सेक्टर में अहम पोस्ट पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। अफगान तालिबान की हम वी बख्तरबंद और अंगूर अड्डा के सामने तालिबान फोर्सेस की पोस्ट मुकम्मल तबाह। फितनतुल खवारिज के मरकज खरचर फोर्ट को नीस्तो नाबूद कर दिया। आर्टलरी, टैंकों, हल्के भारी हथियार और ड्रोन का इस्तेमाल। अफगान फोर्सेस की जानिब से रात के अंधेरे में अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल के मकामात पर फायरिंग की गई। इश्तियाल अंगेजी का मकसद खवारिज को बॉर्डर पार कराना भी था। पाक फौज के भरपूर जवाब से अफगान फोर्सेस बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्त कर दी। सिक्योरिटी इजराय का कहना है पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दर्जनों अफगान फौजी और खवारिज हलाक हो गए और तालिबान मुतादिद लाशें और पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी इजराय के मुताबिक पाक फौज की जानिब से दाइश और खारिजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फजाई वसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अफगान जारहियत पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान जंग तस्वुर न किया जाए। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है पाकिस्तान का अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबियती मराकज़ पर होगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बेला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसका पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। जारहियत अफगान उबूरी हुकूमत, तालिबान और खवारिज की जानिब से मुसल्लत की गई है। अफगान जारहियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवनत से की जा रही है। दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान के खिलाफ जंग को हवा दे रहे हैं। अफगानिस्तान आग और खून का खेल खेल रहा है। उसे उसके ताने बाने हमारे असली दुश्मन से मिलते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला की मजम्मत, कहा अफगानिस्तान को भी भारत की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की दलेर फोर्सेस ने फौरी मौसर जवाब दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस है। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल जारहियत की शदीद मजम्मत, कहा पंजाब के 12 करोड़ अवाम अपनी बहादुर अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। अफगानिस्तान की बुज़दिलाना जारहियत पर पूरी कौम यकजान। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं हमारी अफवाज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मुल्क की हिफाजत महफूज हाथों में है। किसी मुल्क को पाकिस्तान की सलामती पामाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि पाकिस्तान की सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि पाकिस्तान की मुहतात जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है। अफगानिस्तान ना भूले पाक फौज ने भारत को नाको चने चबवाए थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक बोले भारत प्रॉक्सी वॉर के जरिए खित्ते के अमन को दाव पर लगाना चाहता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम अफगान फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अलामा ताहिर अशरफी कहते हैं हम नेटो हैं ना अमेरिका, हम पाकिस्तान हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए लाखों कुर्बानियां दी। धमकियां मत दें, भाई और पड़ोसी बनकर रहें, यही आप और हमारे लिए बेहतर है। सऊदी अरब और कतर का पाक अफगान सरहदी कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सऊदी अरब का फरीकैन से तहम्मुल, कशीदगी से गुरेज, मुकालमे दानिशमंदी की अपील।
सऊदी वजारत खारजा का कहना है बातचीत से तनाज़े की शिद्दत में कमी लाई जाए, अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखा जाए। दोनों बरादर ममालिक के अवाम के अमन, तरक्की और खुशहाली के ख्वाहां हैं। कतरी वजारत खारजा ने कहा कशीदगी खत्ते के अमन व इस्तेहकाम पर मनफी असर डाल सकती है। दोनों ममालिक इख्तलाफात के हल के लिए सिफारतकारी और तहम्मुल को तरजीह दें। अमन व सलामती के लिए इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। गयूर कबायली अवाम का अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। पश्तो में शेयर होने वाले ऑडियो पैगाम में कबायली अवाम की जानिब से कहा गया अफगान दहशत गर्दों के खिलाफ वो पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वतन के दिफा हम पर फर्ज है और हम इसका दिफा करना जानते हैं। हमने पहले भी दहशत गर्दों को सबक सिखाया और अब भी आपको सबक सिखाएंगे। अफगान उबूरी हुकूमत का रवैया बावर करता है कि वो भारत और फितनतुल खवारिज की सहूलतकार बन चुकी है। कबायली अवाम का कहना है पाकिस्तान ने तवील अरसे तक अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की, उसका ये सिला दिया जा रहा है। हम मिलकर अफगानियों को सबक सिखाएंगे। मेहमान बनकर आएंगे तो सर पर बिठाएंगे, दुश्मन और हमला आवर बनकर आएंगे तो जवाब गोली से दिया जाएगा। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान मुश्तरका एलामिया पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अफगान नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी। मुश्तरका एलामिया कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों और जज्बात की संगीन तौहीन। दहशत गर्दी को पाकिस्तान का अंदरूनी मसला करार देना नाकाबिले कबूल है। अफगान सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्द अनासिर की मौजूदगी के शवाहिद बारहा फराहम किए। अफगान हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने 40 बरस तक अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी की। अमन की बहाली के बाद गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वज़ीर आला के इंतखाब का शेड्यूल तैयार कर लिया। आज दोपहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। फाइनल स्क्रूटनी के बाद शाम 5 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। पीर के रोज सुबह 10 बजे सूबाई असम्बली का इजलास तलब, शो ऑफ हैंड के जरिए वोटिंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का चुनाव, PTI का नंबर गेम पूरी होने का दावा। तहरीक इंसाफ की सियासी जमातों से राबतों ने नंबर गेम पर सवाल उठा दिए। ज़राए का कहना है अगर PTI की नंबर गेम पूरी है तो JUI, ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन से हिमायत के लिए राबते क्यों किए जा रहे हैं? क्या तहरीक इंसाफ अल यमीन गंडापुर ग्रुप से खौफजदा है? ज़राए बताते हैं कि PTI के 22 अरकान की वफादारी तब्दील होने के खदशात हैं। आफरीदी पीर को नए कायदे ऐवान मुंतखब होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 48 घंटे में इजलास बुलाया जाए। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की सूबाई वजीर कानून और एडवोकेट जनरल के हमरा पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। अगर गवर्नर नए वज़ीर आला से हलफ नहीं लेते तो आइन की आर्टिकल 155 के तहत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट किसी को हलफ लेने के लिए मुकर्रर करेंगे। गवर्नर हाउस ने भी अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मिलने की तस्दीक कर दी। आर्टिकल 130 की शिक 8 के तहत वज़ीर आला इस्तीफा दे तो मंजूरी जरूरी नहीं होती। वज़ीर आला गवर्नर के मातहत नहीं कि उनसे इस्तीफे की मंजूरी ली जाए। सुहेल आफरीदी कबायली इलाके से हैं, उनकी क़यादत में सूबा तरक्की करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के लिए मदद करें। PTI क़यादत जिरगा लेकर JUI के पास पहुंच गई। सूबाई सदर PTI जुनेद अकबर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं की मौलाना अताउर रहमान से मुलाकात। जुनेद अकबर ने सुहेल आफरीदी के लिए हिमायत मांग ली। कहा कि हमारे अपने वोट पूरे हैं, चाहते हैं सबकी हिमायत मिले। ANP के बादशाह खान मरकज भी जाएंगे। जुनेद अकबर के मुताबिक उनके कुछ MPs को खरीदने की कोशिश की गई। अगर हमारे अरकान को तोड़ा गया या खैबर पख्तूनख्वा में हमसे हुकूमत लेने की कोशिश की तो फिर वफाक में हुकूमत चलने नहीं देंगे। मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि PTI की दरख्वास्त पर मरकजी क़यादत से मुशावरत करके जवाब देंगे। जुनेद अकबर का PTI पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी इत्तलात मलिक नूर हबीब से भी राब्ता। मजहबी जमात का एहतजाज। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक राबता। वफाक और पंजाब से मामला पुरअमन तरीके से सुलझाने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने कहा मुल्क तसादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत और मुजाहिरीन दोनों सब्र व तहम्मुल से काम लें।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना, तमाम छोटी बड़ी सड़कें बंद। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने कभी भी मजहबी जमात से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, उनके एहतजाज की वजह से शहरी मुतासिर हो रहे हैं। मुजाहिरीन ने सरकारी अमलाक को बहुत नुकसान पहुंचाया, 100 शरपसंद गिरफ्तार कर लिए, 110 से ज्यादा एहलकार जख्मी हैं, कई लापता हैं। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस 2 रोज से बंद। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तानी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। विफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने रिपोर्ट कौमी असम्बली में जमा करा दी। हालिया बारिशों से मुल्क भर में 950 से जायद अफराद जाँ बहक, 1000 से ज्यादा जख्मी हुए। सैलाब से 4500 देहात ज़ेरे-आब, लाखों अफराद घरों से बेदखल हुए। 96,000 से जायद इस वक्त भी रिलीफ कैंपों में पनाह गुज़ीन हैं। 22 लाख एकड़ से जायद ज़रई ज़मीन ज़ेरे-आब आ चुकी। जलालपुर पीरवाला का 40 से ज्यादा देहात का ज़मीनी राब्ता बहाल नहीं हो सका। मुतासरा इलाकों में ग़िज़ाई किल्लत का सामना। मुल्तान के इलाके खूह लाखावाला में सैलाबी पानी ताहाल मौजूद। मुतासरीन का हुकूमत से दाद रसी का मुतालबा।